हेलो मानंता फैमिली, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वाहे गुरु, जय मसीह। कैसे हो आप सब? अभी जस्ट मैं किचन में काम कर रही थी तो बेटा बस ये नहीं आराम करने देता और अचानक मेरे रूह से दो लाइनें निकल गई क्योंकि मैं परेशान हो गई हूँ। ये इतना परेशान करता है ना, रात को सोता है ना दिन में काम करने देता है, अभी पूजा करने भी नहीं देता मुझे। कोई भी काम आराम से नहीं करने देगा, बस खिलाते रहो पिलाते रहो। अभी चाय बनाने को कह रहा था दोस्तों, भी मैं चाय चढ़ाई हुई है। तो मुंह से क्या शब्द निकले दिल से, मेरी बेबसी को कोई न समझे, मेरी बेबसी को कोई न समझे, समझाने से क्या फायदा, मेरे दुख दर्द यहाँ कोई न जाने, मेरे दुख दर्द यहाँ कोई न जाने, बताने से क्या फायदा। दोस्तों, इस संसार में 1% लोग भी हमें ऐसे नहीं मिलते कि जो हमारी भावनाओं को समझे या हमारी प्रॉब्लम्स को समझे, क्योंकि सबको बस शिकायतें करनी होती है, हमसे बात नहीं करती या हमारा फोन नहीं उठाते, मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरे रिश्तेदार भी दुखी जाते हैं क्योंकि मैं उनका फोन पिक नहीं कर पाती। इंस्टा पे मैं जाती नहीं हूँ, बड़ा कम। इंस्टा पे तो जाने का मन ही नहीं करता, इतनी बिजी लाइफ है, मैं क्या करूँ। बस सबसे ज्यादा बेटे की केयर करनी पड़ती है। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, दिमाग से तो छोटा ही रह गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है माता रानी की कृपा से थोड़ा थोड़ा दिमाग खुल रहा है। संगम, आई में उंगली क्यों डाली है? नीचे करो उंगली, उंगली नीचे करो मामी मामी। तो बस ये इसी के साथ हो जाता है दिन रात। घर के काम भी करने को टाइम नहीं मिलता, अच्छे से पूजा करने को भी नहीं मिलता। तो हाँ, माँ समझती है मुझे, मेरे भगवान समझते हैं। दोस्तों, आपकी लाइफ में कोई समझने वाला हो तो मैं कह नहीं सकती, और मेरी लाइफ में मुझे आज तक कोई समझने वाला नहीं मिला सिवाय भगवान के। रिश्तेदार भी हैं, दोस्त यार भी बनते हैं, पर कहीं रूह से रूह का मतलब कुछ अटैचमेंट थोड़ी देर के लिए होती है, फिर छूट जाती है, क्योंकि कभी कोई ऐसा मिला ही नहीं जो लाइफ टाइम साथ निभाए सिवाय भगवान के। क्या करूं, ऐसे गीत लिखती रहती हूँ, गाने लिखती रहती हूँ रूह से। बहुत कुछ है दोस्तों दिल में, धीरे धीरे बताऊंगी। लेकिन हाँ, किसी को पर्सनली क्या बताए, कोई बताऊंगी तो ओपनली यूट्यूब इंस्टा में बताती हूँ मैं सब कुछ। कोई पर्सनली बताने के लिए जिनको बताया होगा उन्होंने भी मजाक उड़ाया है ना। तो मेरी बेबसी को कोई ना समझे। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई बेबसी, कोई ना कोई दुख होता है, जिसको समझने के लिए हर इंसान नहीं होता। कोई एक इंसान ही, माँ मेरे लिए कोई एक दोस्त के रूप में ही कोई ऐसा मिल जाए मुझे दुनिया में। कृष्ण भगवान को कहती हूँ, कृष्णा साकार रूप में आ जाओ। और जब जब भी कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाता ना, मैं सोचती हूँ कृष्ण भगवान का ही रूप होगा। पर जहाँ वहां से भी जब मैं हर्ट हो जाती, दुख हो जाती हूँ, फिर दिल दुखी हो जाता है, फिर कृष्णा को कोसती हूँ, कृष्णा मूर्ति रूप में ही ठीक हो, नहीं आना साकार रूप में। तो ये है ना साकार, नटखट, परेशान करने को। टिंडू टिंडू, गर्मी आ गई, इसकी टिंड करवा दी मैंने। अभी चाय बना के दूंगी, बहुत खुश हो जाएगा। सिंगम सिंगम, फिर बैग उठाएगा मेरा, चुन्नी पकड़ाएगा, चलो बाहर। बस दोस्तों, इसके साथ हो जाता दिन रात। खुश रहो आप सब। मैं तो लगी हूँ घर के कामों में व्यस्त। वीडियो बनाती हूँ तो बीच में आ जाता है, कभी वीडियो भी नहीं बनाने देता अच्छे से। बड़ी मुश्किल से काम छोड़ छाड़ के ना, फिर मन करता है एक दो वीडियो बना लूं, क्यों यूट्यूब पे मेरे को शौक है बनाने का, एक हॉबी टाइप है लिखने गाने का। और मैं चाहती हूँ मेरी वजह से जिनको हीलिंग मिलती है वो मिलती रहे। मेरी वजह से अगर किसी की रूह को सुकून मिलता है तो वो मैं माँ की कृपा से देती रहूं सबको सुकून, अपनी कविताओं से, गीतों से, है ना। तो अनलिमिटेड वाला लव यू फ्रॉम मी, फ्रॉम माई मानंता। इस नटखट की तरफ से भी, मासूम बच्चे की तरफ से भी। ये देखने में बड़ा लगता है दोस्तों, इसका ब्रेन 1-2 साल के बच्चे की जितना ही है। पूरी इसकी केयर मुझे करनी पड़ती है, बताया ना आपको कई बार। ब्रश भी मैं करवाती हूँ, नहलाती भी मैं इसको, वॉशरूम जाता है तो केयर मैं ही करती हूँ। तो अनलिमिटेड वाला लव यू इन हवाओं में, फिजाओं में, धरती में, आसमान में, आप सबकी रूहों में। और ये कैंडल हीलिंग के लिए, आप सबको हीलिंग मिले, आप सबके दिल के दुख दर्द दूर हो जाए। माता रानी आप
सबके दुख दर्द दूर कर दें। और मैं हूं ना, मैं हूं सबके दुख दर्द काटने के लिए। देखो अपने दुख दर्द इतने सालों से काट रही हूँ, 30 सालों से अकेले खुद ही काट रही हूँ, और भगवान भगवान है। अच्छा दोस्तों, चाय उबल रही है, बन रही है, तो अब देती हूँ उसको मैं चाय।